जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पेट 2023 की कंप्लीट जानकारी लेंगे। इसके अलावा लेखपाल डीबी में की डेट के बारे में बात करेंगे, जेई के रिजल्ट की डेट के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा आरओए और एपीएस भर्ती को रिलेटेड भी कुछ बड़ी अपडेट है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अभी भी 90% व्यूअरों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट की। देखिए, मैंने पिछली बार आपको बताया था कि फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आपका 30 या 31 जुलाई को आ जाएगा। तो 31 जुलाई यानी कल शाम को आपका फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आ गया है, और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी 4-5 दिन पहले कि इस महीने की लास्ट 2 दिन के अंदर आपके रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वो आ गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि यूपी लेखपाल डीबी की अपडेट क्या है। देखिए, कल लेखपाल के बच्चे गए थे लखनऊ, अच्छी खासी अमाउंट में बच्चे पहुंचे थे। सचिव जी ने फिर वही डेट दी है। उन्होंने कहा कि देखिए, डीबी में जो डिले है उसका मेन इंपॉर्टेंट रीजन है कि कुछ रिट्स बची हुई हैं हाई कोर्ट में, और शायद एक रिट्स है सुप्रीम कोर्ट में भी। इसको क्लियर करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा आपको आपकी डीबी की डेट देखने को मिल जाएगी। अब वो जो भी कहे हों, खैर सचिव जी तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उन्होंने यही एक रीजन दिया है। और हो सकता है अगर सब कुछ सही रहा तो आपका सितंबर या अक्टूबर में आपको आपका डीबी होता हुआ देखने को मिल सकता है। उनका कहना यह है कि डीबी को रोका इसलिए गया था क्योंकि केस अभी हाई कोर्ट में कुछ रिट्स पड़ी है लेखपाल को लेकर और सुप्रीम कोर्ट में है, जिसकी वजह से अगर वो एग्जाम कंडक्ट करा भी देते हैं तो फिर आगे चल के रोक लग सकती है। इस वजह से वो इंतजार कर रहे हैं और वो जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं सारे केसेस को। अब दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की अगर हम बात कर लें तो दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है जेई 2018 रिजल्ट डेट को लेके। तो जेई 2018 रिजल्ट को डेट को लेके कंफर्म इंफॉर्मेशन आपकी जो आ रही हो यह है कि आपको फ्राइडे को या थर्सडे को आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, यानी कि 4 से 6 तारीख के बीच में, 4 तारीख या 5 तारीख, 6 भी नहीं जाएगा, 4 से 5 तारीख के बीच में आपको आपके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। यानी जेई 2018 का रिजल्ट आने के चांसेस एकदम 100% है 4 से 6 अगस्त के बीच में। इसी बीच में आपके रिजल्ट आएंगे 4 तारीख से 6 तारीख के बीच में। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, इस फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपको आपके रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। 2 दिन या 3 दिन के अंदर आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। डिक्लेयर होने के एकदम 100% चांसेस है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। तो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है आपकी वीडियो री एग्जाम को भी लेके, ठीक है। तो वीडियो री एग्जाम को लेके जो अपडेट है उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि रिवाइज आंसर की कब तक आएगी, ठीक है। तो वीडियो री एग्जाम की जो रिवाइज आंसर की है वो 3rd वीक ऑफ अगस्त में आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। 3rd वीक ऑफ अगस्त में आपको देखने को मिल जाएगी। 3rd वीक ऑफ अगस्त में आपको ये आंसर की देखने को मिल जाएगी, यानी 16-17 अगस्त के आसपास आपको हो सकता है रिवाइज आंसर की वीडियो री एग्जामिनेशन की देखने को मिल जाए। और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि रिजल्ट कब तक आने के चांसेस हैं। तो देखिए, रिजल्ट के आने के चांसेस तो अब ये मान के चलिए अक्टूबर में ही कहा जा रहा है कि अक्टूबर में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अक्टूबर में क्या क्या कराएंगे यही समझ में नहीं आ रहा। लेखपाल की डीबी भी अक्टूबर में, वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट भी अक्टूबर में, इसके अलावा पेट के एग्जामिनेशन के भी चांसेस हैं अक्टूबर में ही। तो देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी एक साथ इतने को मैनेज कैसे करता है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी एक ही एग्जाम मैनेज होने में इतना समय लग जाता है, 3 एग्जाम एक महीने में कैसे मैनेज करेगा ये नहीं पता। लेकिन ये चांसेस है कि आपके जो वीडियो के री एग्जाम के रिजल्ट है वो अक्टूबर में या नवंबर की स्टार्टिंग वीक में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं चौथी न्यूज की ओर। तो वो आ रही है यूपीपीएससी आरओए और एपीएस को लेके। देखिए, इसकी वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। यूपीपीएससी द्वारा ये वैकेंसी निकाली जाती है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें मैं आपको बता दूं कि आपका ओटीआर नंबर अगर अभी तक जनरेट आपने नहीं किया है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आरओ एपीएस का फॉर्म भरने के लिए आपको ओटीआर अपना जनरेट करना होगा। तो जिन जिन बच्चों ने अभी तक अपना ओटीआर यूपीपीएससी में जनरेट नहीं किया है वो जाके अभी से लग जाइए, क्योंकि ओटीआर की साइट बहुत स्लो चल रही है। कम से कम 4-5 दिन में आपको लग जाएगा ओटीआर जनरेट करने में। तो ओटीआर जनरेट कर लीजिए, क्योंकि इसकी भी जो वैकेंसी है
ये आपको सेकेंड वीक मतलब इसी में सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में देखने को मिल जाएगी। यानी कि 7 तारीख के बाद 8 या 9 अगस्त को आपको हो सकता है आरओ की भी वैकेंसी देखने को मिल जाए। तो जो बच्चे ओटीआर रजिस्टर नहीं किए हैं, ओटीआर नंबर उनके पास नहीं है, तो सबसे पहले जाइए अपना ओटीआर नंबर जनरेट कीजिए, अदरवाइज आप इनमें से कोई भी फॉर्म भर नहीं पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो जाइए जल्दी से ये काम कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं एक एग्जामिनेशन पेट 2023 की अपडेट को लेकर। पेट 2023 में देखिए इसका नोटिफिकेशन आपको जारी होने के जो चांसेस है वो 7 अगस्त के आसपास तक आपको इसके नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पैट एग्जामिनेशन सबको पता है, क्वालिफाइंग पेपर है। ये जनरेट किया गया था कि यूपी ट्रिपल एससी को काफी तेजी से बढ़ाया जाएगा, बहुत तेजी से एग्जाम कंडक्ट होंगे, 6 महीने में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये बात है कि पहली बार ये एक्सपेरिमेंट पेट 2021 में किया गया था और उसकी जो पहली भर्ती थी यूपी लेखपाल, अभी तक वो स्टिल कंटिन्यू है, जिसकी डीबी की बात कर रहे हैं। तो 6 महीने में तो नहीं हो पाया, 2.5 साल तो लगभग अभी समय हो गया है। देखते हैं। खैर एग्जामिनेशन की एकदम तैयारी फिक्स है कि आपको यह नोटिफिकेशन 7 अगस्त को देखने को एकदम से मिलने वाला है। 6 से 7 अगस्त में फर्स्ट वीक के लास्ट डेट या सेकेंड वीक के स्टार्टिंग के 2 डेट के बीच में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इसकी एग्जाम डेट क्या होगी। तो इसकी जो एग्जाम डेट होने के चांसेस हैं वो अक्टूबर में होने के चांसेस हैं। आपको अक्टूबर में इसकी एग्जाम डेट देखने को मिल सकती है। अक्टूबर के आसपास या सितंबर के लास्ट वीक में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा पेट का। यानी आपके पास मुश्किल से महीना 1.5 महीने का समय है जिसमें आपको तैयारी करनी है। और इस एग्जाम को इतना सीरियस क्यों लेना है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। अब बात कर लेते हैं इसमें आता क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कितने आते हैं। तो ये सबको पता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स कितना होता है, 100 ही मार्क्स के 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो आपका रिजल्ट निकाला जाता है वो परसेंटाइल में निकाला जाता है। नॉर्मलाइजेशन इसमें भी होता है, सीधी बात है, क्लियर है। इसके अलावा जो निगेटिव मार्क है 1/4 होता है, मतलब कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर चला जाता है। तो ये आपका टोटल इंफॉर्मेशन है पैट को लेके। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट है कि पैटर्न क्या है इनका, कि किस तरह से क्या क्या इनसे मतलब पूछा जाता है। 2 घंटे का ये पेपर है, टाइम है इसमें 2 आवर लगते हैं, 2 घंटे का पेपर ये होता है। अब इसका जो पैटर्न है ये भी जान लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं मेनली। इसमें देखिए जो जीएस है, जीएस पूछा जाता है, यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के पूछे जाते हैं। जीएस के 50 नंबर के क्वेश्चन होते हैं इसमें, लगभग 50 के लगभग जीएस के क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग की मिला लीजिए, मैथ और रीजनिंग का अगर आप मिला लीजिए 10 से 15 मार्क्स के इनके क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स और रीजनिंग का मिला लीजिए तो लगभग 10 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चन इनके होते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के। ग्राफ के भी क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ के क्वेश्चन भी आते हैं और ये लगभग 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ग्राफ का जो क्वेश्चन आता है वो लगभग 20 मार्क्स का होता है। इसके अलावा 2 और चीज पूछी जाती है। हिंदी पूछा जाता है आपसे, हिंदी, और हिंदी जो होता है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन होता है। हिंदी में 15 नंबर का क्वेश्चन होता है। और इंग्लिश पूछा जाता है, ये आपका 5 मार्क्स का होता है। ये टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस 50, मैथ्स एंड रीजनिंग 10, ग्राफ 20, हिंदी 15 और इंग्लिश 5। अब तक तो यही पूछा जा रहा था। अब हो सकता है आपको इसमें सिलेबस में चेंजिंग देखने को मिल जाए। ठीक है, पैटर्न में आपको चेंजिंग देखने को मिल जाए और हो सकता है आपको इस पैटर्न में जो है क्या चेंजिंग देखने को मिल सकती है। हो सकता है आपको 2 नए सब्जेक्ट देखने को मिल जाए जो फिलहाल हर एग्जामिनेशन में ऐड हो रहे हैं। उसमें से पहला है यूपी स्पेशल। ठीक है, यूपी स्पेशल के क्वेश्चन हो सकता है पैट में ऐड किए जाएं और इसके अलावा कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हो सकता है पैट में ऐड किए जाएं, क्योंकि बहुत सी पद पे कंप्यूटर की जरूरत होती है। तो हो सकता है ये 2 और ऐड इसमें किया जाएगा 100 मार्क्स में। तो हो सकता है अब जीएस भी होगा, इंग्लिश भी होगा, मैथ्स एंड रीजनिंग होगी, ग्राफ होगा, हिंदी होगा, यूपी स्पेशल होगा और कंप्यूटर होगा। ये देखिए अभी सिलेबस आया नहीं है, पैटर्न जारी किया नहीं गया है, लेकिन बात से यही लग रहा है कि आपको ये 2 चेंजिंग देखने को मिल सकती है। हो सकता है मैथ्स और रीजनिंग का आपका क्वेश्चन कम किया जाए। मैथ्स रीजनिंग का क्या, लगभग ग्राफ के क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो सकता है ग्राफ के क्वेश्चन आपको कम देखने को मिले, उसकी जगह यूपी स्पेशल या कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि जीएस से वो समझौता नहीं करेंगे। तो हो सकता है, और इंग्लिश ऑलरेडी 5 मार्क्स का है, तो ग्राफ
के क्वेश्चंस में वो समझौता कर सकते हैं, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन में कुछ समझौता कर सकते हैं और उसकी जगह ऐड कर सकते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन मुझे लगता है कंप्यूटर के ऐड किए जाएंगे और यूपी स्पेशल के भी 5 ही क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो भी वो ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं। तो ये हो सकता है आपका चेंजिंग हो सकती है। लेकिन अभी इसी के एग्जामिनेशन में एक इशू भी है। इशू ये है कि देखिए ये तो है तो अच्छी बात कि यहाँ से एक बार आप दे दिए, छटैया हो गई, बच्चे निकल गए, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी वैकेंसी आती है तो हर छात्र को मौका नहीं मिलता। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जामिनेशन इतना क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए। आप देख लीजिए 2021 के पैट के एग्जामिनेशन में 79 मार्क्स पाने वालों की जो परसेंटाइल थी वो 99 परसेंटाइल थी, ठीक है। 79 मार्क्स पाने वाले बच्चों की 2022 के पैट में यही चीज हो गया, 76 तक के आसपास पाने वालों का 99 परसेंटाइल मार्क्स था। तो यहाँ पे स्कोर करना कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच लीजिए, क्योंकि 1 परसेंटाइल पे आपके पिछली बार 25,000 बच्चों का कंपटीशन था। अब यहाँ पे एक इशू पैट की जो देखने को मिलती है उसमें यह है कि एक बच्चा पैट के में आने वाली जितनी भी वैकेंसी होती है उसमें उसको कई बार मौका मिलता है और एक बच्चा जिसकी रैंक थोड़ी पीछे है उसको एक भी मौका नहीं मिलता है। नतीजा ये है कि वो बच्चा किसी एक में एग्जामिनेशन लेता है, ज्वाइन करता है, बाकी छोड़ देता है और वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान यूपी SSSC नहीं है, जिसकी वजह से वो वैकेंसी वैकेंट की ओर ही चली जाती है। अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको यूपी SSSC को देखने की बहुत जरूरत है। मान लीजिए कि किसी पद के लिए 1000 पोस्ट आई है और उसमें 10 गुना बच्चे, लगभग 10,000 बच्चों को बुला लिया गया, तो टॉप 1 से लेके 1000 जो होंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा। अब 500 भर्ती आती है, 500 की भी, उसमें भी 10 गुना बुलाते हैं तो 5000 बच्चों को बुलाया, तो टॉप 1 से लेके 5000 उसमें भी होगा। मतलब एक बच्चा कॉन्टिन्यूअस अलग अलग एग्जाम दे रहा है और बाकी बच्चे को चांस ही नहीं मिल पा रहा है। इवन 98 परसेंटाइल और 97 परसेंटाइल वाले बच्चों को भी चांसेस मिलते हैं बहुत कम। तो इस पर थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत है यूपी SSSC को कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। बच्चों के लिए बहुत बड़ी इशू होती है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट जो इशू पैट एग्जामिनेशन को लेके होती है वो ये है कि मान लीजिए इसमें एक बार अगर आपका पेपर खराब हो गया तो दूसरा चांस आपको साल भर मिलता नहीं है, यानी पूरा साल आप अब इंतजार कीजिए। और किसी भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए उसका हर एक साल बहुत ही कीमती होता है। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।